10 साल हो चुके हैं, ये NTPIC अभी तक तामीर न हो सका। आपको बताएं, ये हाउसिंग बोर्ड जो है उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट था। पिछले 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ के जो की पजीर हैं, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जो भी सरकार हो, उनसे मुतालबा करते रहते हैं कि इसको मुकम्मल किया जाए। आपको बताएं कि ये जो है हाजीनाड़ में बन रहा था, अरसा 10 साल हो गए, अभी तक ये मुकम्मल ना हो सका। इस हाजीनाड़ के अंदर अगर मैं बात करूं, बागबेला, दुम्बा, नैचिया या फिर बड़वान की बात करूं या फिर शमसपोरा की बात करूं, कचहरियां की बात करूं, लगभग 10 गांव इसके ऊपर मुश्तमिल हैं। मगर 10 साल मुकम्मल होने को हैं, आज तक ये हॉस्पिटल मुकम्मल ना हो सका। आज यहाँ पे जो मकामी लोग हैं ये सरपा एहतजाज पे थे। कई सारे इनके जहनों के अंदर सवाल है। हेलीपैड का भी सवाल इन्होंने उठाया, ग्राउंड का सवाल इन्होंने उठाया। कई लोगों को तो जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हेलीपैड के पीछे जो ग्राउंड बना है उसका अभी तक मुआवजा भी फराम नहीं किया गया है। और इस टाइम में जिस जगह पे खड़ा हूं, ये कोई हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसको 10 साल हो चुके, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो। मेरे साथ बात करने के लिए अदरीस करनाई, जो BJP के करनाह के रहनुमा है, इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। आपसे पूछना चाहूंगा, आज लोगों का वफद आपके साथ इस हॉस्पिटल के अंदर है, NTPIC, क्या कहना चाहोगे? क्या सूरत हाल है जो आपने अभी तक यहाँ की देखी? जी बाबा साहब, यूं अर्ज करूं कि कुछ वीरानी है। दस्त को देखकर ये हॉस्पिटल याद आया, वीरानी सी वीरानी। आप जरा देखिए, इधर इस वक्त पेशेंट्स होते, इधर इस वक्त डॉक्टर्स होते, बजाय उसके घास है, घास। और आप देखिए, कैमरा मैन जरा ये देखिए, दिखाइए, ये घास है। अच्छा, और देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। ओनली a sound body can have a sound mind। आप देखिए कि यहाँ ये जो इलाका है जहाँ पे ये हॉस्पिटल बन रही थी, ये 10 गांव पे मुश्तमिल है। ये हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल से 10 गांव जुड़े हुए थे। 10 साल पहले इसका काम शुरू हुआ। शुमिए किस्मत ये कि देने वाले भी चोर, लेने वाले भी चोर, महकमा भी चोर, गवर्नमेंट भी चोर। यहां पे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, ये बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए कि एक मामूली इंजेक्शन के लिए, एक टेबलेट के लिए इनको 4-6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये कोई इंसाफ की बात है? उस वक्त ये काम शुरू हुआ, कौन ठेकेदार था? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये उमर सरकार से पूछना चाहता हूं, जिनकी इस वक्त क्यादत है, जो काम कर रहे हैं, जो CM है, कैबिनेट है उनकी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सरकार थी? आज कौन सी सरकार है जो इधर वीरानी ही वीरानी है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? मैं यहां से चुनौती देता हूं ये उमर सरकार को, ये बसाचू वाली सरकार को, ये या तो लोगों के काम करें या सरकार चलाना छोड़ दें। अदरीस साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम देखते हैं आपकी आवाज को, सुनते भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि उमर सरकार को आज 10 माह हो चुके हैं, इससे पहले लेफ्टिनेंट की सरकार थी, पूरा कंट्रोल था, उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? इस हॉस्पिटल को तो 10 साल हो गए, अभी तक मुकम्मल ना। देखिए, आपका कहना दुरुस्त है। ये सबसे पहली गलती है, जब हमारे यहाँ पे NC वाले थे, NC सरकार थी, पहले भी वही थी। उसके बाद PDP वगैरह वो लोग आगे, जिसमें जवेद मचाल साहब MLC थे और राजा मंजूर साहब MLA थे, और 3 साल उनकी हुकूमत रही। पब्लिक को ज्यादा उनके जो दुख दर्द है, ये सिविल सरकार, ये जो हमारी सरकार चुनी होती है, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो समझ सकते हैं। क्या राजा साहब यहाँ के हमारे इस हॉस्पिटल के पड़ोसी हैं, जो हमारे MLC साहब, वो भी हमारे यहाँ के रहने वाले इसके हॉस्पिटल के पड़ोसी हैं। उन्होंने कौन से इकदाम उठाए? उन्होंने क्यों नहीं इसका ये काम शुरू करवाया? क्यों इसको फंक्शनल नहीं बनाया? क्यों आज तक ये डिफंग है? सब कसूर ये इन सरकारों का है, और गवर्नर इंतजामिया तक हम लोग पहुंचे ही नहीं। अगर हम पहुंचे होते, काश हमारा ये काम हुआ होता। क्या आपको नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर सुस्ती है, काहिली है? वो तो है। अगर देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की सुस्ती ना होती तो फिर ये काम तो कब तक हुआ होता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़कर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको अपना राइट हम सरेंडर करते हैं, उनको बनाते हैं अपने कामों के लिए, यहाँ की फलाह बहबूद के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़कर उनका कसूर है, वो कसूरवार हैं, उन्होंने ये जुल्म किया अवाम के साथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आने वाले वक्त में अवाम अपना फैसला कुछ बदला लेगी तो
ये इन शॉर्ट में आपको ये नक्शल ये अर्ज करूं कि इस हॉस्पिटल के साथ नाइंसाफी, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी, मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया को यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये जो हमारी ये सरकार है, ये बैसाखियों वाली उम्र सरकार से जो पकड़े हुए बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पे यहाँ पे काम लगाया जाए और पहला जो ये नुकसान हुआ है उसका हिसाब लिया जाए। लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम रोडों पे आएंगे। हम अगर 8 दिन के अंदर अंदर ये मसला क्लियर इन्होंने नहीं किया, ये हमारी जो इंतजामिया बैठी है, डीसी मैम है, यहाँ एसडीएम साहब हैं, दूसरे जो हमारे, देखो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम करी है, एसडीएम साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, तहसीलदार साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी जो इनके नीचे सबॉर्डिनेट है ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है। जब हम उनके पास पहुंचेंगे वो काम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन मैं गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बैसाखियों वाली सरकार, ये मुथाई सरकार, ये बेबस सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे लोगों की जिंदगियों का मसला है और वो मेहरबानी करके फौरी तौर पे यहाँ पे एक्शन लें और इस हॉस्पिटल पे काम शुरू करवाएं और इसको फंक्शनल बनवाएं। यहाँ पे स्टाफ वगैरह ये वो सब भेजा जाए। आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरह से आपने यहाँ पे जो रिहायशी पजीर लोग हैं उनसे बात की, क्या कहना था इनके, क्या क्या मसाइल हैं इनके? देखिए, जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, आप यहाँ पहुंचे, तो इन्होंने मेरी दानिश में भी लाया। तो मैं फौरी तौर पे, जैसे सरपंच साहब हैं, यहाँ के ये बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही दीनदार ईमानदार लोग हैं, इनकी ईमानदारी और दीनदारी का नाजायज फायदा उठाया सरकार ने, इनकी सरकार ने। तो देखिए, इनकी गुना-गुन मुश्किलातें हैं, यही एक मुश्किल नहीं है, और सब बहुत सारी मुश्किलातें हैं। देखिए, आप जहाज ग्राउंड बनाया गया, शर्म की बात है नेताओं के लिए, एनपीडीपी वालों के लिए, जो उस वक्त पीडीपी में थे, आज एनसी में है, कोई अपनी पार्टी में है। शर्म की बात है इनके लिए कि अपने घर के साथ ये इंसाफ नहीं कर पाए, अपने गांव के साथ ये इंसाफ नहीं कर पाए, ये किसके साथ इंसाफ करेंगे? आप देखिए, जहाज ग्राउंड है, करोड़ों रुपये ठेकेदार आए, निकाल कर लेकर चले गए, और इस वक्त वो डी फंड पड़ा है, लोगों की जमीनों को हड़प किया है, कब्रिस्तानों को मुस्मार किया है, और जनाब अली कब्रिस्तान मुस्मार करके लोगों की जमीन हड़प करके उसको इसी तरह मतलब डी फंड छोड़ के चले गए हैं। और उसको भी फौरी तौर पे फंक्शनल बनाया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कैप्टन इस टीम के वो हैं, ये जो है ना वाइस कैप्टन हमारे उमर जी, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सरकार को छोड़ दें। गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि 28 जो महकमे हैं, अगर मैं बात करूं वो तो उमर साहब के पास है? एक अगर मैं बात करूं लाइन ऑर्डर एलजी साहब की, तो उनके पास तो एक ही लाइन ऑर्डर का है। बिल्कुल, ये सही है, लेकिन कैप्टन साहब का काम होता है, अगर कोई सुस्त है टीम के अंदर, उसकी निशानदेही करना, उसको चौकस करना। तो इस टीम के अंदर कोई लोग सुस्त हैं, सीएम भी सुस्त, डिप्टी सीएम भी सुस्त, इनकी कैबिनेट भी सुस्त। आप देखिए, इनकी वो जो जहाज ग्राउंड की प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अभी हम देख के आए वहां पे, तो उसका फौरी तौर पे उसका भी हल निकलना चाहिए। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इनकी है, देखो बच्चों के लिए देखो खेल कूद का मैदान होना जरूरी है। यूं तो हमारे लीडर आज कहते हैं क्या जरूरत हो तो बंद करवाने की कोशिश करते हैं जगह जगह, कई जगहों पे ये वहां से अप्रूवल आया भी, तो हमारे लीडरों ने लेटर लेकर भेजी कि भाई नहीं, ये बंद कर दो, इधर बच्चे खेले कूदे ना, उनकी नशो नुमा ना हो, वो जनाब जिस्मानी तौर पे फिजिकली तो वो फिट न रहे। देखिए, आप देखिए की भी किल्लत है ना, ये चीज भी आपको समझनी देखिए। स्टेट लैंड 5 हेक्टर जमीन, अगर मैं 5 मरले जमीन हर एक के पास है, उससे ज्यादा नहीं है। आज लोगों के मकान के लिए भी आप ठीक कहते हो बाबा साहब, ये लोगों की जमीन नहीं ली जा रही है, ये स्टेट लैंड पे काम किया जा रहा है। जहाँ की भी स्टेट लैंड है, सरकार की जमीन है, हालसा है, कचराई है, वहां पे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, वहां भी अड़चने खड़े करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। और देखिए, ये जहाज ग्राउंड का मसला क्लियर होना चाहिए, लोगों का यही एहतजाज है। और ये प्ले ग्राउंड के पे हम बात कर रहे थे, प्ले ग्राउंड उधर यहाँ ही है, तहसीलदार साहब का जहाँ क्वार्टर है उसके बिल्कुल सामने है, उसकी प्रॉपर डिमार्केशन होनी चाहिए, जिम्मेदार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो अंडर रूल जमीन है वो उसको डिमार्केशन करके बच्चों के लिए उस मैदान को हमवार करके छोड़ दिया जाए, ताकि बच्चे वहां खेलें कूदें, अपना टाइम पास करें। अदरवाइज बच्चे किसी दूसरी चीज का शिकार हो जाएंगे। और चौथी बात यह है, चौथा पॉइंट, यहाँ कलवट है, ये हाजी साहब के बिल्कुल पास में ही, तो वो एकदम थोड़ी सी बारिश बरसती है तो एकदम वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसके ब्लॉक होने के बाद पूछना चाहूंगा, कौन सा कलवट है, क्या मसला है आपका? बिल्कुल, मेरा मसला ये है, आज से तकरीबन 20 साल 25 साल यहाँ फुटपाथ था, इन्होंने ब्लॉक वालों ने बनाया कलवट, क्योंकि ये नाला है। जब सैलाब आता है तो इसके साथ बड़े बड़े देवदार वगैरह चलते हैं, पहाड़ चलते हैं, वहाँ वो बंद हो जाता है कलवट।
नतीजा निकलता है वहाँ से पानी बाहर जाता है, कब्रिस्तान से नुकसान होता है। कब्रिस्तान को महला एक बार वो पूरा महला गया, बिजली काली सब का बनाया जाए। और इसके आगे ये जो है ये कलवट का जो इसका रेंज रखा है ये महली की तरफ रखा है, दूसरे उठाकर नाले में डाल दिया है, तो जिसकी वजह से अगर सैलाब आएगा तो वो रुक जाएगा, तो नुकसान होगा। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए साबका सरपंच जाफर लोन मौजूद है, यहीं पे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। जाफर साहब, कितनी मुश्किलात है, 10 साल मुकम्मल हो चुके, अभी तक आपका हॉस्पिटल नहीं बन पाया, 5 साल आपके इक़्तिदार में रहे, क्या कहना चाहोगे? क्या आपने अपनी तरफ से कोई नहीं किया? सब आपका आवाज़ जो है सुनते रहते हैं, और खास खन्ना की आवाज़ आप ऊपर हो जाते हो। जब हम सरपंच बने उससे पहले ये इसका हाउसिंग बोर्ड कंपनी ने जो जैसे भी है बीडीपी की सरकार में ये हॉस्पिटल तामीर हुआ था, और उसके बाद ये 3-4 साल बिल्कुल डल रहा। तो जब हमारी पंचायत राज आया तो पंचायती राज में एक मेमोरेंडम पेश किया हमने, जो कि इसको ड्यूकॉम आए, ड्यूकॉम साहब डीसी, चाहे उस समय अपने गर्ग साहब थे डीसी, और उस समय फिर वो ठेकेदार एक बार आया, उसने लेंटर लेवल करके छोड़ दिया, जो कि यहाँ पे डॉक्टर फारूक कुरैशी साहब थे, उस समय ये हॉस्पिटल हमने बंद करवाए थे। हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक नहीं है, एक तो इसका बेड जो है ग्राउंड के साथ है, और ये यहाँ से नाला बतामाजी जा रहा है, ये कभी हर 2-3 साल में यहाँ से फ्लड आते हैं। और मुतालबा क्या रहेगा? मुतालबा ये रहेगा कि अगर हॉस्पिटल बना है तो वेस्ट ऑफ मनी गवर्नमेंट जो है इतना पैसा खर्च कर रही है, 10 साल से आप ये बोसीदा हो गया, इसकी मतलब खिड़कियाँ खत्म हो गई। यहाँ गाँव में एक इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं है, फर्स्ट एड करना था, किसी को ड्रेसिंग करवाने के लिए परेशान है लोग, यहाँ से टंगदार जाते हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से वो 20 रुपए देंगे, 20 रुपए लाएंगे। कोई रात को बीमार हो गया, फर्स्ट एड के लिए तो कम से कम इनको तो इम्प्रूव करना चाहिए। हेलीपैड, और ये मसला हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, और इसीलिए हमने अजीज साहब से भी रिक्वेस्ट की ताकि ये ऊपर तक हमारी बात पहुंचाए। शुक्रिया। आपसे भी पूछना चाहूंगा, मकामी लोग हैं मेरे साथ, क्या कहना चाहोगे कि कितनी जरूरत है इस हॉस्पिटल की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को इस जगह की बहुत ही जरूरत है, हालांकि जब तक ये बना, जब शुरू किया इस काम को, एक दुक्का काम करते रहे। जबकि परसों मैंने ठेकेदार से पूछा कि उसको लैंटर क्यों, उसने इनकार कर दिया कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर लैंटर नहीं डाल सकता हूँ। क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये गुजारिश है हमारी हमारे अजीज साहब के थ्रू ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द तैयार करें, फंक्शन ये तैयार हो जाए, फंक्शन करें। चाचा, कितना टाइम हो गया इस हॉस्पिटल को? नायब सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पर, अगर बात करूं पंचायत राज एक्ट के अंदर काफी सारे काम हुए ऐसे जो नामुमकिन थे, मगर ये 10 साल हो चुके हैं, आज भी बुसीदा हो चुकी है। आप इसकी गाड़ियां देखो, आप इसका स्ट्रक्चर देखो, बुसीदा हो चुका है। क्या कहना चाहोगे? आपसे भी ना हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये अस्पताल बना तो ये हाफ बेड था इसका, तो हम डीसी मैम के पास गए तो उसको थोड़ा ऊपर करवाया। बाद में मैं और सरपंच साहब फिर गए, फिर कोशिश की तो ये यहाँ तक पहुँचे। हमने बहुत बार आवाज़ उठाई लेकिन आगे से सुना किसी ने। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सुना नहीं। ये जो ये अस्पताल है इसमें कम से कम 5-10 गाँव है इसमें, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कम से कम 15,000 पॉपुलेशन है। नेचर से लेके यहाँ हमारे बड़वान यहाँ तक 15,000, ये 5 पंचायतें पड़ती हैं यहाँ। अगर ये अस्पताल बनता तो हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता। यहाँ मामूली हमारे इंजेक्शन मतलब लगाने के लिए हमें 40 रुपए देने, इंजेक्शन लगाने। अगर यहाँ हॉस्पिटल होता, यहाँ एक डॉक्टर है। पर क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर, हम सरकार से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करने की अस्पताल का काम जल्दी से जल्द शुरू किया जाए।